नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग डीआई को पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने बताया था कि हम लोग उसको 4 भागों में बांट कर पढ़ेंगे, जिसमें 2 भागों को मैंने पढ़ा दिया है, जिसकी बेसिक को बता दिया है, 1-2 क्वेश्चन भी करा दिए हैं। तो आज हम उसी के अगले भाग को लेकर आए हैं, जिसका नाम है वृत्तालेख यानी कि पाई चार्ट। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि सवाल लगभग एक जैसे होते हैं, तो सिर्फ डेटा कलेक्ट करने का तरीका अलग होता है। इसमें से थोड़ा भिन्न है। यहाँ पर पाई चार्ट का इस्तेमाल जो किया जाता है वो हमेशा ही डाटा के तुलनात्मक अध्ययन के लिए किया जाता है। कहने का मतलब एक डेटा दूसरे डाटा के ऊपर निर्भर करता है, जबकि पिछला होता था जो डेटा थे वो एक दूसरे स्वतंत्र थे, लेकिन यहाँ पर जो डेटा एक डेटा है वो दूसरे पर निर्भर करता है। वहाँ पर हम जो है पाई चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक नीचे मैंने ये एग्जांपल लिए हैं, ये देख रहे हैं। यहाँ पे मैंने एक दिया है कि शुल्क, उद्योग, कृषि और अन्न, यानी कि ये टोटल जो है देख रहे हैं, मैंने अंश में लिखा हुआ है। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि ये, जैसे कि अगर ये शुल्क हमारा बढ़ जाएगा, अगर ये शुल्क हमारा बढ़ जाएगा तो इनमें से कोई ना कोई निश्चित रूप से बाकी के 3 भागों में से कोई कम होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ये बढ़ जाए बाकी के 3 अप्रभावित रहें, तीनों में से कोई ना कोई प्रभावित ज़रूर होगा। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने एक और चार्ट बनाया है छोटा सा, इसमें मैंने लिखा है अंग्रेजी, हिंदी और गणित और अन्न, यानी कि मान लीजिए ये पास होने वाले छात्रों का डाटा है। तो अगर ये कभी डेटा ऐसा नहीं हो सकता है कि टोटल, इसमें परसेंटेज मैंने बनाया है, ऐसा नहीं हो सकता है कि पूरा डेटा 100% से ज़्यादा हो जाए। ये टोटल 100% ही रहेगा। अगर अंग्रेजी का डेटा, अगर अंग्रेजी के बढ़ जाएंगे तो ये वाले इनमें से कोई ना कोई कम होगा, अंग्रेजी घट जाएगा तो इनमें से कोई ना कोई बढ़ेगा। यानी कि ये इस प्रकार का चार्ट होता है जिसमें जो डेटा है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे पर डिपेंड रहता है। इसीलिए तुलनात्मक अध्ययन जब करते हैं तब जो है हम वृत्तालेख का प्रयोग करते हैं। तो और उसमें चूँकि सरल चार्ट भी बना सकते हैं, अंतःविभक्ति बना सकते हैं। तो यहाँ परीक्षा में जो होते हैं हमेशा अंतःविभक्त आते हैं, कई एक भागों में बटे हुए। इसमें हमेशा ध्यान रखने वाली एक बात होगी कि यहाँ 100% को 360 डिग्री माना जाता है। वैसे भी आपको पता है, जब कोण आपने पढ़े होंगे तो ये जो बिंदु कोई होता है उसका जो पूरा ये कोण होता है चारों तरफ का, ये 360 अंश होता है। तो इसीलिए इसमें 100% को हम 360 डिग्री मानते हैं। उसी के आधार पर सवाल लगते हैं। तो इसमें जो है सवाल लगाते समय हम कुछ सूत्रों का प्रयोग करते हैं जो कि हमने इसमें लिख रखे हैं। जैसे कि आपका एक सूत्र लिखा है, ये प्रतिशतता बराबर, ये तो आप पुराना परसेंटेज निकालने का तरीका है, ये सूत्र जो है पुराना है। इसमें कि आप देख रहे हैं कि प्रतिशत बराबर संगत मान बटे कुल मान। वैसे ही आप जानते हैं जिसका परसेंटेज निकालना होता है उसमें हम 100 का गुणा कर देते हैं और टोटल से भाग लगा देते हैं तो हमारा परसेंटेज निकल आता है। इसी से अगर हम इसी में संगत मान निकालना चाहेंगे तो हमारा क्या होगा, प्रतिशत और कुल मान दोनों का गुणा हो जाएगा। यही मैंने इसी सूत्र से इसका निकाला है, संगत मान बराबर प्रतिशतता गुणे कुल मान बटे 100। अब इसका क्या होगा, जैसे कि मान लो कि ये वाला जैसे दे दिया गया कि जैसे कि यहाँ पे मान लो टोटल दे दिया जाए कि टोटल जो छात्र हैं वो 5000 हैं। जैसे मान लो इसमें सवाल में दे दिया टोटल छात्र 5000 हैं, टोटल दिया रहेगा। तो वो कुल, अब आपसे कहा जाए अंग्रेजी के कुल छात्र बताइए कितने हैं, तो 5000 उसका 20%, तो 5000 का वही यहाँ पे लिखा है, देखो प्रतिशतता गुणे कुल मान, यानी प्रतिशत कितना है 10% है, कुल मान कितना है 5000 बटे 100। यानी जो संगत मान पहले से निकालते थे वही ये जो सूत्र है ये वाला, ये परसेंटेज में जो आपने पढ़ा है वही सूत्र है सेम। बाकी का ये वाला क्या है, संगत कोण, इसका इस्तेमाल कब करेंगे, ये दूसरा सूत्र जो है। इसमें जैसे कि मान लो कि कोई प्रतिशत दिया जाए और उसको हम कोण में पूछे, कि यहाँ 20% लिखा है। अब इस 20% को कह दिया जाए कि इसका कोण बताइए ये कितना होगा, तो क्या करेंगे, तो हम जो है प्रतिशतता 20 दी है, 360 से गुणा करके 100 का भाग लगा देंगे तो हमारा यहाँ कोण निकल आएगा। अब लेकिन मोस्टली ये इस पे सवाल नहीं आते हैं, मोस्टली सवाल या तो इस पे आएंगे, इस पे कम सवाल आते हैं, इस पर कम आते हैं।
इस पर ज़्यादा आते हैं संगत कोण वाले पे। इसके वो भी इस वाला फार्मूला का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। इसमें क्या है, आपको संगत कोण दिया रहेगा, जैसे कि यहाँ दिया है 54 डेटा में रहेगा, और कुल वैल्यू जो है, ये जो कुल मान है ये वाला कहें, ये वाला कहें, ये सवाल में दिया रहेगा। तो ये वाला सब उसमें रहेगा, संगत कोण यहाँ डेटा से ले लेंगे तो संगत मान हमारा निकाल आएगा। तो इन सूत्रों को आप ध्यान में रखिएगा। बाकी का इस वीडियो को हम यहीं क्लोज करते हैं। इसकी ये बेसिक थी, मैंने बता दी है। अब जो है आगे हम इसके सवालों को लेकर आएंगे तो आपको पता चलेगा कि हम इन सूत्रों का इस्तेमाल किस प्रकार से करते हैं। धन्यवाद।